नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रक बेटा के 1 वर्ष के कैद सजाई दिल गेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्रक बेटा मनीष मिश्र के 1 वर्ष कैद सजाई कयल गेल अछि। ओ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका से बल्ब खरीद में सरकारी कर्मचारी के प्रभाव में पारने कहत प्रदेश प्रमुख मिश्र के बेटा तथा सत्य इंटरप्राइजेस के संचालक मिश्र के 1 वर्ष कैद सजाई तोकल गेल अछि। हिनका भ्रष्टाचार निवारण इनके दफा 8 के 4 बमोजिम के कसूर केने विशेष अदालत के ठहर रहल अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका नगर कार्यालय के आर्थिक वर्ष 2074-75 में विद्युतीय सामग्री सब खरीद केने में अनियमितता केने उजुरी अख्तियार में पड़ल साल। खरीद केने में उप महानगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप सचिव अर्जुन प्रसाद सुवेदी समेत सत्य इंटरप्राइजेज के संचालक तथा प्रदेश प्रमुख मिश्रक बेटा मनीष कुमार मिश्र संग एक दोसर में मेल मिलाप करैत भ्रष्टाचार कयल गेल अख्तियार के अनुसंधान से देखाओल गेल अछि। मिश्र अनुचित प्रभाव में पारने दूषित मनसाई से अभिप्रेरित भ क खरीद संबंधी कोटेशन मांग केने आरोप पत्र में उल्लेख रहल अछि। सत्य इंटरप्राइजेज समेत के 3टा फर्म के नाम में मेल मिलाप करत एकेटा व्यक्ति कोटेशन भरने साल अख्तियार के अनुसंधान एकेटा हस्तलिपि से दर रेट पेश कयल गेल देखल गेल जानकारी सेहो करौने साल। अंत्य में सत्य इंटरप्राइजेज के दर रेट स्वीकृति करत प्रतिस्पर्धा के सीमित होबे जेहन टुकड़ा टुकड़ा कयल गेल सत्य इंटरप्राइजेज संग एक आर्थिक वर्ष में बेर बेर सीमा से बेसी समान आ स्वीकृति दर रेट से बेसी प्रकार के विद्युतीय सामग्री सब खरीद कयल गेल साल। मिश्र संगे अख्तियार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी मदन घिमिरे दिनेश चौधरी ललन कर्ण अब्दुल जब्बार आ मनीष ऊपर मुद्दा दायर केने साल। मुदा मदन घिमिरे आ दिनेश चौधरी के सफाई देल गेल अछि। 6 गोटे के दायर कयल गेल मुद्दा में 2 गोटे के सफाई देल गेलाक बाद 4 गोटे ऊपर जनही 11,35,400 से 11 रुपया बिगो मांग दावी करत अख्तियार 2076 साउन 14 में सरकारी रकम हानि नुकसानी क भ्रष्टाचार केने कहत मुद्दा दायर सेहो केने साल। विशेष अदालत के अनुसार उप सचिव सुवेदी के 6 महीना कैद 3,78,400 से 70 रुपया जरिमाना आ वह बराबर के बिगो असूल ऊपर केने आदेश रहल अछि। अहिना क शाखा अधिकृत कर्ण के 5 महीना कैद तथा जरिमाना संगे बिगो 3,78,000 रुपया रहल अछि। संगे नासु जवार के सेहो वह रकम बराबर के बिगो आ जरिमाना के साथे 4 महीना कैद सजाई सुनाओल गेल विशेष अदालत जानकारी देलक अछि। नेपाल में थप 5 से 42 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 2082टा PCR परीक्षण के क्रम में 2 से 24 गोटे आ 2008 से 48टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 3 से 18 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण बृहस्पति दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। अहिना बीतल 24 घंटा में थप 4 से 21 सक्रिय संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,77,358 गोटे नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 5,265 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक। भारत गौरव पर्यटक रेल फेर से जनकपुर धाम आबऽ लागल अछि। बीतल आषाढ़ 9 गते ई रेल 499टा भारतीय धार्मिक पर्यटक बोइक कऽ जनकपुर धाम आयल छल। एहि रेल में 14टा डब्बा सेहो छल। रेल के 2टा डब्बा में योग संबंधी तस्वीर देखल गेल छल तऽ रेल के बोगी सबके बाहर के भाग में भारतीय स्मारक नृत्य परिकार पोशाक पर्व वनस्पति तथा जीव जंतु योग लोक कला जेहन भारत के कला संस्कृति परंपरा संपदा लगायत के बहुरूपी झलकल जेहन चित्र सब आकर्षित सब गोटे के केने साल। पहिल बेर भारत के राजधानी नया दिल्ली से अयोध्या होइत पूर्वोत्तर सीमा स्थित भारतीय शहर जयनगर से जनकपुर धाम पहुंचल रेल में सब गोटे धार्मिक पर्यटक सब रहल छलथि। महाप्रबंधक निरंजन कुमार झा के अनुसार वह रेल भादो 11 गते साँझ 6:30 के समय में फेर से जनकपुर धाम आबऽ लागल अछि।
आब लागल एहि रेल में यात्रा केने धार्मिक यात्री सबके बुकिंग भ रहल हिनकर कहब सल। बुकिंग पूरा भेलाक बाद मात्र यात्रु के संख्या यकीन कह सकब हिनकर कहब सल। रामायण सर्किट संग संबंधित अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वर आ भद्राचलम जेहन प्रख्यात धार्मिक गंतव्य के साथ नेपाल के जनकपुर धाम स्थित धार्मिक क्षेत्र के जोड़ 2078 आषाढ़ में पहुंचल धार्मिक यात्री के यात्रा के निरंतरता देव अपने पहल केने बाद भारत गौरव पर्यटक रेल फेरू आब निश्चित भेल महाप्रबंधक झा के कहब रहल अछि। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कऽ समग्र रूप में पर्यटक के प्रवर्धन कर उद्देश्य के साथ जनकपुर धाम में ई दोसर बेर रेल आब लागल अछि। एतऽ आयलाक बाद धार्मिक पर्यटक सब जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर, गंगा आरती, धनुषा धाम, मणि मंडप, संकट मोचन लगायत के धार्मिक स्थल सबके दर्शन करबाक महाप्रबंधक झा के कहब रहल सल। एहि संगे पहिल बेर जेना क भारत गौरव पर्यटक रेल में भारतीय धार्मिक यात्रु सब आयल धार्मिक लाभ लेने छलनि, अहिना अहू बेर कयल जाय। चंद्रपुर नगरपालिका 2 पूर्व पश्चिम राजमार्ग के पूर्वी लचका नजीक बस आ ऑटो रिक्शा दुर्घटना भेला सँ 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसर काठमांडू से सरलाही दिस जा रहल बागमती प्रदेश 03-001 ख 201 नंबर के बस आ पूर्व से पश्चिम दिस आबि रहल प्रदेश 202-001 ख 109 नंबर के ऑटो भिनसर 5 बजे एक दोसर में ठोकला से 3 गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में ऑटो में सवार 4 गोटे आदमी सब घायल रहल छलनि, जै मध्य 3 गोटे के मृत्यु भ कऽ अस्पताल में पहुंचलाक बाद चिकित्सक हिनका मृत घोषणा केने इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रपुर जानकारी देलक अछि। मृत्यु भेल में ऑटो में सवार सरलाही 2 सोल्टी रहनिहार डॉक बहादुर लुंगेरी मगर, प्रेम ठाडा मगर आ ऑटो चालक रबीर मगर रहल छनि। हिनका सबके अस्पताल में आनल गेलाक बाद मृत घोषणा कयल गेल छल। दुर्घटना में घायल भेल ढक बहादुर के पत्नी सबीना लुंगेली मगर के दुनू पैर में चोट लागल अछि। हिनकर चंद्रपुर अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। संगे बस चालक नियंत्रण में लऽ कऽ घटना संबंध में थप अनुसंधान शुरू कयल गेल प्रहरी जानकारी देने छल। नेकपा एमालेक सांसद प्रदीप गेवाली नागरिकता विधेयक के राजनीतिकरण करय लेल खोज रहल आरोप लगौने छथि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में नागरिकता विधेयक ऊपर के छलफल के क्रम में गेवाली नागरिकता संबंधी विषय राष्ट्रीयता संग जोड़ल विषय रहला से कोनो दल के राजनीतिकरण नहीं करय के चाही जिक्र केने छथि। ओ नागरिकता के विषय में जनमत विभाजित की मार्थ कर नहीं चाही जिक्र से हो केलथि। अहिना ओ नागरिकता विधेयक जल्दी निर्णय लगाव प्रमुख प्रतिपक्ष रहल कहैत जबरदस्ती माथ के गिनती के आधार में टुंगो लगाव खोज रहल एहि के दुष्ट परिणाम नीक नहीं हैत जिक्र केने छनि। राष्ट्रपति से उक्त विधेयक फिरता आक छलफल के लेल अवसर प्राप्त भेल गेवाली के कहब रहल छल। ओ राष्ट्रपति माई के गरिमा, प्रादेशिक पहचान आ अन्य यावत प्रश्न सबके एकमुष्ट समाधान कऽ कऽ नागरिकता विधेयक के सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनायल जाइत कहैत अवसर देने दावी केने छथि। पूर्ण अवसर सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको सन्देशले दिएको छ। यसलाई यो सदनले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र अधिकतम सदुपयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर सत्ता पक्ष त्यसो गर्न खोजेको देखिँदै छैन। हिजो मात्रै उहाँहरू बसेर सत्तारूढ दलहरू बसेर यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती, अझ एकमात्र पक्षधर भनेर भन्छ। सदनमा विचाराधीन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुङ्गो गर्नुपर्ने विषयलाई नागरिकता विधेयक में संबंध में दल सब मौसमी राष्ट्रीयता देखा रहल टिप्पणी केने छथि। पूर्व दिस एक प्रकार के, पश्चिम दिस दोसर प्रकार
उत्तर दिस दोसर प्रकार जेहन समस्या रहला से एहि के समाधान कर जिक्र केने छथि। ओ ऐसा पहिने के अध्यादेश के जेहने के तेहना विधेयक बनाव आ ई राष्ट्रीय सहमति में कयल जाय जिक्र केने छथि। त्यो संविधान नचाहनेहरू यो हलमा हुनुहुन्न। 2063 के संविधान टेकेर हामीले नागरिकता ऐन ल्यायौँ। हामी सबै त्यसमा सहमत छौँ। सर्वसम्मतिले त्यो ऐन आयो। त्यस पछाडि फेरि त्यो 72 को संविधान जारी गर्यौँ। 72 को संविधानमा हामी सबै सहमत छौँ। सहमत नहुनेहरू यहाँभित्र हुनुहुन्न। तत्पश्चात सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता प्रदान गरिनेछ जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेर हामीले व्यवस्था गर्यौँ। 7 वर्ष ऐन बनाएनौँ। बनाउने कोसिस गर्यौँ। कसैलाई दोष लाउन चाहदिनँ सभामुख महोदय। बनाउने कोसिस अहिना माओवादी केंद्र के सांसद वर्तमान पुनः कार्यकारी के काज में प्रश्न उठाव अवस्था आब नहीं देव जहन पुनः संसद से पारित कर लेल जिक्र कलैत। अखन के आवश्यकता के अनुसार नागरिकता विधेयक आनल गेल कहैत एहि के आवश्यकता अनुसार आगामी दिन में राष्ट्रीय सहमति अनुसार आगा बढ़ाव तेहन सरकार के प्रतिबद्धता आयल जिक्र कलैत। ओ नागरिकता जेहन विषय के राजनीतिकरण नहीं कर आग्रह केने छथि। त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा संविधानसँग बाजिएको कुरो उल्लेख छैन। सायद गम्भीर प्रकृतिका संविधानसँग बाजिने अवस्थामा पुनर्विचार गर्नको लागि त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो। त्यतिखेरका संविधान निर्माताहरूको आशय सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यहाँ कैयौँ कुरा ध्यान नपुगेको हुनसक्छ, जो राष्ट्र प्रमुखबाट राष्ट्रको अभिभावकबाट ध्यानाकर्षण गराउने पुनर्विचार गराउने ठाउँ राखिएको। तर यसलाई दिनदिनैको राजनीतिमा दिनदिनैको सरकारको काम कार्यकारीको काममा कुनै पनि ढङ्गले प्रश्न उठाइराख्ने खालको व्यवस्था गरिएको हो। अहिना बैसार में राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल ई विधेयक के खारिज कर नागरिकता के विषय में व्यापक छलफल करते दोसर विधेयक आनल जाय धारणा रखने छलैन। अहिना सांसद हृदय त्रिपाठी विधेयक के फिर्ता करबा कोनो कारण नहीं रहल जिक्र कयलथि। नागरिकता विधेयक देश घाती रहला से खारिज कर पड़त कहत नेपाल मजदूर किसान पार्टी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। राष्ट्रपति से फिरता भेल नागरिकता विधेयक पुनः आगा बढ़ाव लागल आ उक्त विधेयक देश के हित में नहीं रहल कहत नेम के पा बृहस्पति दिन काठमांडू के नया बानेसर में प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब गोटे देशघाती नागरिकता विधेयक खारिज कर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद लगायत के नारा समेत लगौने छल। नेम के पा नागरिकता विधेयक में पुनः छलफल करते देश के हित में सहमति के साथ आगा बढ़ लेल मांग सेहो आगा बढ़ौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। राजधानी काबुल के एक मस्जिद में भेल भयानक विस्फोट में करीब 3 दर्जन से बेसी गोटे के मृत्यु भेल संगे दर्जनों गोटे घायल भेल छन्। बेतर साँझ प्रार्थना भ रहल समय विस्फोट भेल आ एहि में मस्जिद के इमाम के समेत मृत्यु भेल काबुल प्रहरी के प्रमुख खलीद जदरान जानकारी देने अछि। अस्पताल भर्ना कयल गेल समय 5 गोटे बालक समेत रहल अछि। इटालियन गैर सरकारी संस्था संचालन केने एनजीओ इमरजेंसी अस्पताल अपने सबके 27 गोटे घायते आयल अधिकांश के अवस्था नाजुक रहल जानकारी देलक अछि। विस्फोट से मस्जिद आसपास के घर सब के खिड़की समेत फूटल छल। बीतल वर्ष तालिबान सत्ता में आयल बाद राजधानी काबुल में अखन धरि के ई सबसे बड़का विस्फोट मानल गेल अछि। घटना के जिम्मा अखन धरि केओ नहीं लेने अछि तब बीतल हफ्ता मात्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएस अफगानिस्तान के सुधारवादी धार्मिक नेता की हत्या सेहो केने छल। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।